हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसका नाम है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। तो इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूटन ग्रेगोरी फार्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के बारे में पढ़ा था। उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स भी करे थे, जो कि एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 और 4 थे। हमने 3 एग्जांपल कर लिए थे। फोर्थ एग्जाम्पल जो है पहले 3 के जैसा ही है, तो आपको ट्राई करना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि सिंपल ही है वो। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं या ड्राइव करने वाले हैं न्यूटन ग्रेगोरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है, बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को हम इस वीडियो में ड्राइव करेंगे। इसके जो मैं स्टेप्स हैं बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला को ड्राइव करने के, वो बिल्कुल सेम टू सेम है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाले डेरिवेशन के, मतलब कि सेम ही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे हम ड्राइव करेंगे। तो वहाँ भी हम सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले हमने एक फंक्शन लेना होता था, एक फंक्शन हम एज्यूम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ भी हम सबसे पहले एक फंक्शन को एज्यूम करेंगे। वो फंक्शन ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स माइनस ए प्लस एन एच प्लस ए टू एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू में एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच प्लस डैश 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 प्लस ए एन एक्स माइनस ए प्लस एन एच एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच अप टू सो ऑन एक्स माइनस ए प्लस एच। ऊपर जो ये बार दिख रहा है ना, ये बार क्या है, ब्रैकेट है इसका मतलब। ठीक है, मतलब कि ये ब्रैकेट में ऐसे अंदर लिखा हुआ है। तो ये आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया था इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में। यहाँ जो ए नोट है, ए वन है, ए टू है, ए एन है, ये सारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, वही लिखा है वेयर ए नोट ए वन ए टू अप सो ऑन ए एन आर कॉन्स्टेंट्स, जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर ए वन की, ए टू की, और फिर जनरलाइज कर देंगे और ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। सबसे पहले हम ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ए नोट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, एक्स को ए प्लस एन एच पुट कर देना है। ठीक है, ए प्लस एन एच क्यों पुट करा, क्योंकि अगर आप एक्स को ए प्लस एन एच पुट कर देते हो, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मतलब कि ए प्लस एन एच पुट कर देते हो, तब क्या होगा, यहाँ आप ए प्लस एन एच पुट कर दोगे, ए प्लस एन एच माइनस ए प्लस एन एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ए वन तो गायब हो गया। सिमिलरली ए टू में भी यहाँ ए प्लस एन एच माइनस ए प्लस एन एच हो जाएगा, और ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ ए एन वाली टर्म में भी एक्स की जगह अगर आप ए प्लस एन एच पुट करते हो इस टर्म में या इस ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन एच माइनस ए प्लस एन एच क्या हो जाएगा, जीरो। और ये सारी जो टर्म्स एन तक मल्टीप्लाई हो रही हैं, और एक जीरो जो है सारे सबको जीरो बना देगा, और ए एन वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो आपके पास बची कौन सी टर्म, सिर्फ ए नोट ही तो बची। ठीक है ना, तो ए नोट किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ, और एक्स को तो हम यहाँ भी पुट करेंगे ए प्लस एन एच, क्योंकि हमें एक्स को ए प्लस एन एच पुट करना है ना। तो अगर आप यहाँ ए प्लस एन एच पुट करोगे तो ए नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ठीक है, तो वही करा है। ए नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस एन एच, किसमें, इस इक्वेशन नंबर 1 में। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 माना। तो आपके पास ए नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ए वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए वन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच पुट कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करा, क्योंकि फिर हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म्स बचेंगी, ए नॉट और ए वन। जो ए टू है, ए थ्री है, ए फोर है, टू सो ऑन ए एन सारी गायब हो जाएंगी, क्योंकि उनमें कौन बैठा है, उन सारी टर्म्स के अंदर ये बैठा है, एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच बैठा है। ए टू वाली टर्म में भी है, ए थ्री वाली टर्म में भी है, और ए एन वाली टर्म में भी ये बैठा है, एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच बैठा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ एक्स की जगह ये पुट करते हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये तीनों टर्म जीरो हो जाएंगी। सिमिलरली सारी टर्म्स में ये टर्म बैठी है तो सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, और जैसे कि ये ए एनथ टर्म है, एनथ टर्म है या ए एन वाली टर्म है, तो इसमें भी एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच बैठा है। तो एक्स की जगह अगर आप ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच पुट कर देते हो, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये भी टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, मतलब कि आपके पास कहाँ तक टर्म्स बचेंगी, ए नॉट और ए वन तक बचेंगी। ठीक है, तो ऐसे हमने करा, एक्स की जगह हमने ये चीज़ पुट कर दी। तो अगर आप एक्स की जगह ये चीज़ पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ भी एक्स की जगह यही आ जाएगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इज इक्वल्स टू में ए नॉट प्लस ए वन, और यहाँ भी एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच पुट कर दूंगा। ठीक है, माइनस ए माइनस एन एच, ये ब्रैकेट में था ना, तो मैंने ब्रैकेट भी खोल दी और माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ। ठीक है, तो ये आ गया।
अब नेक्स्ट स्टेप में इसको इस ब्रैकेट को भी खोल देंगे, एच को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सोल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, एच ही बचेगा इस ब्रैकेट के अंदर। तो ये मैंने एच यहाँ लिख दिया, तो मेरे पास क्या बचा, ए नॉट माइनस ए वन एच। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस एच बचेगा, एच नहीं माइनस एच बचेगा, तो ए नॉट माइनस ए वन एच आ गया। ठीक है, तो मेरे पास ये टर्म आ गई। मुझे तो ए वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, बट यहाँ एक ए नॉट कॉन्स्टेंट भी है, तो ए नॉट की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 से उठाऊंगा, जो मेरे पास आई है उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, पुट कर दी, तो मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन टू एच, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में था, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ए नॉट की वैल्यू जो मैंने इक्वेशन नंबर 2 से उठाई है, माइनस ए वन एच है, तो ए वन एच एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म है इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा, मतलब उधर ले जाऊँगा। ठीक है, उधर ले गया तो मेरे पास ये टर्म आ गई, इज इक्वल्स टू माइनस ए वन एच एज इट इज़। ये माइनस को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, उधर ट्रांसफर करूँगा तो ये वाली चीज़ पॉजिटिव है ना, इसके आगे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया और नेगेटिव आगे लगा दिया, और ये वाली चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी तो इसको मैंने आगे लिख दिया और इसका क्या है, पॉजिटिव है। और साथ के साथ यहाँ एक एच भी था, वो एच भी मैं साथ के साथ नीचे ले आया। अब देखिए, अब अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 1 में आपको मैंने बताया था कि डेल एफ ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, डेल एफ ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये फॉर्मूला होता है। मतलब कि एफ ऑफ एक्स है माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच है, मतलब कि पहले तो ये वाली टर्म एज इट इज़ रख देनी है जो डेल के साथ लगी हुई है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस उस में जो एक्स है ना, उसमें जो एक्स है उसमें से एक एच को माइनस कर देना है। क्या कर देना है, उसमें से एक एच को माइनस कर देना है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सिमिलरली यहाँ देखिए, अगर मैं इस ए प्लस एन एच को एक्स मान लूँ, ए प्लस एन एच में ये मेरा पूरा एक्स है, ठीक है, ए प्लस एन एच ये मेरा पूरा एक्स है, इसमें से मैं क्या कर देता हूँ, एक एच को माइनस कर देता हूँ। अगर मैं एक्स की जगह क्या लिख दूँ, ए प्लस एन एच, ठीक है, माइनस में इसमें से मैं एक एच माइनस कर दूंगा, जैसे कि यहाँ फॉर्मूले में है। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए प्लस एन एच माइनस एक एच मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं और सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं एच को कॉमन ले लूँ तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ बन गई मेरे पास। तो ये कैसे आई है, ये मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ठीक है, इसका मतलब जब मैंने डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच को खोला तो मेरे पास ये चीज़ आई है। ठीक है, मैंने इस फॉर्मूले की हेल्प से, जो कि मैंने ये फॉर्मूला है, ठीक है, उससे मैंने इसका आंसर निकाल दिया, डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच। इसका मतलब जो ये चीज़ होती है ना, ये पूरी चीज़ ये डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच के इक्वल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इस पूरी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच लिख सकता हूँ। यहाँ जो ये डेल है ये बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। ठीक है, जो हमने डेरिवेशन की थी न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, उसमें हमने क्या लिया था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लिया था। यहाँ हमारा ये उल्टा वाला डेल है, ये हमने फॉर्मूला यहाँ लगाया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और अपॉन में एच एज इट इज इक्वल्स टू ए वन, तो ये मेरी ए वन की वैल्यू आ गई। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, जो ये वाला फॉर्मूला था ना, ये वाला फॉर्मूला जो मुझे फर्स्ट चैप्टर में मैंने पढ़ा था, जो आपको पढ़ाया था, उस फॉर्मूले में मैंने एक्स की जगह बस ए प्लस एन एच पुट कर दिया। ठीक है, ए प्लस एन एच पुट कर दिया, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए प्लस एन एच पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच बन जाएगा, है ना। इसके लिए मेरे पास ये फॉर्मूला नवा आ जाएगा, जो कि ये फॉर्मूला है, और ये तो बिल्कुल यहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मैं इस टर्म की जगह ये लिख सकता हूँ, डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि इसके लिए तो मैंने ये फॉर्मूला बनाया है इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो ये मैंने लिख दिया। तो ए वन की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है। सिमिलरली मुझे ए टू की वैल्यू निकालनी है। ए टू की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से पुट, इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस टू, ठीक है, ऊपर बार इंटू में एच कर देना है आपको। ठीक है, ये करना है अब आपको, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ अब ए प्लस एन माइनस टू इंटू में एच पुट कर दोगे आप। ठीक है, जब हमने ए नोट की वैल्यू निकालनी थी तब हमने ए प्लस एन एच पुट करा। ठीक है, जब हमने ए वन की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच कर दिया, मतलब कि एच के साथ एक टर्म कम कर दी। सिमिलरली अब आपको ए टू की वैल्यू निकालनी है तो आप एक टर्म और कम कर दो, मतलब कि दो टर्म्स अब आपने कम कर दी एच के साथ वाली टर्म में। ठीक है, तो अब देखिए, जब आप इसको पुट करोगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, इसको पुट करना है इन 1, तो पुट करोगे 1 में तो क्या होगा, ए नोट एज इट इज रहेगा, ए वन में
के साथ जो टर्म है उसमें x है ना, उस x में a प्लस एन माइनस टू इंटू एच पुट कर दोगे, ठीक है, तो कुछ आपके पास आएगा। अब a2 वाली जो टर्म है उसमें भी यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ भी आप a प्लस एन माइनस वन सॉरी एन माइनस टू इंटू एच वाली टर्म पुट कर दोगे तो कुछ ना कुछ सॉल्व करके आएगा। उसके बाद आपके पास आती है a3 की टर्म, ठीक है, डैश डैश का मतलब क्या है, a3 वाली टर्म, a4 a5, तो a3 में यहाँ क्या आएगा, a3 में भी यहाँ एक टर्म होगी, वो टर्म क्या है, ए नोट के साथ कुछ नहीं था, a1 के साथ क्या था, x माइनस ए प्लस एन एच, a2 के साथ क्या है, x माइनस ए प्लस एन एच और एक टर्म h के साथ कम वाली, ठीक है। a3 के साथ होगा क्या होगा, x माइनस ए प्लस एन एच, ठीक है, और एक ये वाली टर्म x माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है, और एक टर्म और हो जाएगी x माइनस ए प्लस एन माइनस टू इंटू में एच, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा नहीं था a3 की वैल्यू, बस आपको पता है कि एक एक कम हो जा रही है, यहाँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच साथ मल्टीप्लाई हो रही है, सिमिलरली एक और कम जो टर्म है और ऐड हो जाएगी इस a3 में, a3 वाली टर्म में। तो अब देखिए अगर आप इस a3 में x की जगह क्या पुट करते हो, a प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू एच पुट करते हो, तो ये वाली टर्म जीरो नहीं हो जाएगी, क्योंकि a प्लस एन माइनस टू इंटू एच माइनस ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया, जीरो इंटू ये सारी टर्म जीरो ही हो जाएंगी। इसका मतलब जो आपकी a3 वाली टर्म है वो जीरो हो जाएगी। सिमिलरली a4 वाली टर्म, a5 वाली टर्म, a6 और an तक सारी जो टर्म्स है वो जीरो हो जाएंगी, क्योंकि आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी a3 के बाद या a3 को जो मिला के, ठीक है, आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सभी टर्म्स में ये वाली टर्म तो जरूर होगी, ठीक है, ये ब्रैकेट तो होगी ही होगी। तो इस ब्रैकेट के कारण ही अगर आप x के अंदर ये वाली टर्म पुट करते हो, a प्लस एन माइनस टू इंटू एच वाली, ठीक है, ये वाली टर्म पुट करते हो तो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगी और बाकी सबको जीरो कर देगी। तो इसका मतलब कि जब आप x की जगह ये पुट करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन नंबर वन है वो कहाँ तक रहेगी, वो इस a2 तक ही रहेगी, ठीक है, a3 a4 a5 अप टू सो ऑन an तक सारी ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो वही हम करने वाले हैं, पुट करते हैं फिर एफ ऑफ एक्स है ना यहाँ, तो यहाँ क्या पुट कर दूंगा, a प्लस एन माइनस टू इंटू एच पुट कर दूंगा, क्योंकि एक्स की जगह हमें यही पुट करना है, इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस a1 के साथ ये वाली टर्म है तो इसमें भी मैं पुट कर दूंगा एक्स की जगह, a1 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करूँगा, a प्लस एन माइनस टू इंटू में एच माइनस ए प्लस एन एच, माइनस कर दिया क्योंकि यहाँ प्लस है ना, तो और ये ब्रैकेट खोल दी, माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एन एच आ गया, प्लस सिमिलरली a2 वाली टर्म x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, a प्लस एन माइनस टू इंटू एच माइनस ए माइनस एन एच, ठीक है, ब्रैकेट खोल दी ये वाली, और साथ में एक ये भी टर्म है x माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, तो ये भी a प्लस एन माइनस टू इंटू एच, ठीक है, माइनस में ये वाली टर्म, ब्रैकेट खोल दूंगा और माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा ए माइनस में एक्स सॉरी ए माइनस एन माइनस वन इंटू में एच, ये आ गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ए नॉट प्लस ए वन, अब इस एच को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा दूँगा तो यहाँ भी एच लग जाएगा और यहाँ भी एच लग जाएगा। अब ये पॉजिटिव एन एच है, ये नेगेटिव एन एच कट गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो बचा क्या, माइनस का टू एच, ठीक है, तो माइनस का टू एच बचा, तो टू एच यहाँ ले देता हूँ, माइनस आके लगा देता हूँ, सिमिलरली प्लस a2, अब यहाँ भी ब्रैकेट खोलूँगा तो एच अंदर, ये भी एच अंदर, ठीक है, तो ये एन एच से ये एन एच कट गया, इस ए से ए कट गया, तो यहाँ क्या बचा, माइनस टू एच बचा, ठीक है, और साथ में ये भी तो ब्रैकेट है, इसमें भी एच को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, ब्रैकेट में तो एच यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली यहाँ भी एच अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी एच बन जाएगा, ठीक है। तो इस एन एच से ये पॉजिटिव एन एच कट गया, इस नेगेटिव ए से पॉजिटिव ए कट गया, ठीक है, और ये ब्रैकेट मैंने खोली थी ना यहाँ, तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा आपके पास, और ये माइनस टू एच और ये पॉजिटिव टू एच क्या आ जाएगा इंटू में माइनस एच, ठीक है। ये तो सिंपल सॉल्व आप कर ही सकते हो खुद भी, तो ये सिंपली सॉल्व ही करना है आपको,
तो ये आपको नहीं भी समझ लगी यहाँ थोड़ी बहुत, तो आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि सिंपल मैंने प्लस माइनस ही तो करा है, जो कट रहा है काट दिया, बाकी जो बचा मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस टू इंटू में एच इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस, अब ये आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ए 2h आगे लिख दिया, a1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2h स्क्वायर a2। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, ए नोट की वैल्यू मुझे पता है, a1 की वैल्यू भी मुझे पता है, तो ए नोट की जो वैल्यू मेरे पास आई थी इक्वेशन नंबर 2 से वो पुट कर देता हूँ, और जो a1 की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 3 से वो भी पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस n-2 इंटू एच इज इक्वल्स टू, ए नोट की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ठीक है, माइनस 2h, a1 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस, सॉरी a1 की वैल्यू मैंने निकाल ली है, ये देखिए, डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच अपॉन में एच, ठीक है, और प्लस 2h स्क्वायर a2 तो मुझे निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इस 2h स्क्वायर a2 को मैं यहीं रहने देता हूँ, ठीक है, और जो बाकी जो भी टर्म्स यहाँ बची हैं इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है, 2h स्क्वायर a2 एक साइड आ गया, बाकी सारी टर्म्स एक साइड आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ आप क्या करोगे, एक तो ये h से h कट रहा है, दूसरा डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच का क्या फॉर्मूला होता है, डेल एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच। यहाँ डेल के साथ क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एन एच है, मतलब कि यहाँ ए प्लस एन एच एक्स की तरह काम करेगा, और तो एक तो ये वाली टर्म पूरी आ जाएगी, एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस एक एच माइनस कर देना है, एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2h स्क्वायर a2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 2 इंटू मैच एज इट इज़ माइनस एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस 2 बाहर एज इट इज़। ठीक है, यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ठीक है, ये टर्म तो एज इट इज़, माइनस इस टर्म में से एक एच को माइनस करना है, माइनस एक एच माइनस कर दिया। ठीक है, एक एच अगर आप माइनस करते हो तो एच यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 बच गया, n माइनस 1 इंटू एच हो गया ये। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इसके साथ भी लग जाएगा, 2 इसके साथ भी लग जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 एफ ऑफ ए प्लस एन एच है, माइनस यहाँ एफ ऑफ ए प्लस एन एच है, तो 2 में से एक को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, मतलब कि एक एफ ऑफ ए प्लस एन एच आ जाएगा। तो ये मैं लिखने वाला हूँ, प्लस का एफ ऑफ ए प्लस एन एच आ गया। ठीक है, और माइनस में ये 2 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच है। ठीक है ना, 2 बार है ना ये, तो इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच लिख देता हूँ, माइनस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया। यहाँ 2 इंटू में था ना, तो मैंने माइनस एक बार ये लिख दिया, माइनस एक बार ये लिख दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस होकर दोबारा यही बना देगा, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और 2h स्क्वायर a2 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अब आपको क्या करना है, जो ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म, इसके साथ एक इससे कम वाली टर्म लिख लो, जैसे कि एक आपने ये वाली टर्म लिख ली, ये। ठीक है, मतलब कि आपको क्या करना है, पहले तो ये वाली टर्म माइनस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में एच, ठीक है, प्लस ये वाली टर्म एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 2 इंटू में एच, ये लिख लिया। अब एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म को इकट्ठा लिख लो। पहले आप किसको लिखोगे, इसको लिखोगे, प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस ये वाली टर्म एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में एच लिख दिया। ठीक है, यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जो ये जो फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है, ये इसका नहीं बन रहा, डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एच, मतलब कि एक तो ये वाली टर्म है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच,
ठीक है। और ये टर्म में क्या हो गया, एक h और कम हो गया, n-1 इंटू एच था ना, यहाँ n-1 इंटू एच था, अब एक h यहाँ और कम हो गया, मतलब कि n-2 इंटू एच हो गया यहाँ, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ हो रहा है, यहाँ कोई h नहीं था, ठीक है, नहीं मतलब कि यहाँ x था ना, और उसमें से एक h इन्होंने माइनस कर दिया। ऐसे ही यहाँ ये मान लेते हैं पूरा x है, ये पूरा x है, ठीक है। इस पूरे x में से एक h इन्होंने माइनस कर दिया, चाहे यहाँ पहले था x पर मतलब h, पर मैं इसको एक पूरे को x मान के चलूँ तो इस पूरे x में से इन्होंने एक h माइनस किया है, जैसे कि यहाँ किया है, इस x में से एक h को माइनस कर दिया। तो हमने इसको क्या लिख लिया, डेल एफ ऑफ एक्स लिख लिया, जो ये पहली वाली टर्म थी वो लिख ली। सिमिलरली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल एफ ऑफ ये पहली वाली टर्म, ठीक है, और बाहर माइनस एज इट इज प्लस। सिमिलरली यहाँ भी आप देख सकते हो, इसको जो अगर मैं x मान के चलूँ इस पूरे को, तो यहाँ इस पूरे x में से एक h माइनस हुआ है, क्योंकि यहाँ n की जगह n-1 आ गया, ठीक है, मतलब कि एक h उन्होंने और माइनस कर दिया। तो इसको मैं ये पहली वाली टर्म ही लिख दूंगा और डेल लगा दूंगा साथ, ठीक है। इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, पॉजिटिव वाले को मैं आगे ले जाता हूँ और नेगेटिव वाले को पीछे, और ये 2h² a2 एज इट इज़, ठीक है। अब हमें तो a2 की वैल्यू भी चाहिए ना, a2 की वैल्यू चाहिए हमें, तो 2h² को नीचे ले जाता हूँ, तो ये आ जाएगा ऐसे, अपॉन में 2h², ठीक है। अब देखिए इस टर्म में से मैं डेल को कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ भी डेल है यहाँ भी डेल है, इसमें मैं पूरे को ऐसे लिख सकता हूँ, डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच। आपको पता है जो डेल होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब कि अगर दो की समीशन है और उसके ऊपर आप डेल को ऑपरेट करवा रहे हो तो वो दोनों के ऊपर ऑपरेट होगा, मतलब कि ये वाली जो चीज़ है ये ऊपर वाली चीज़ ही बन जाएगी, ठीक है। और अपॉन में 2h² एज इट इज़। अब यहाँ फिर से देखिए, यहाँ एफ ऑफ ए प्लस एन एच है माइनस एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच है, इसको मैं पूरे को x मानूँ तो इस पूरे x में से इन्होंने एक h जो है और माइनस कर दिया, ठीक है, एक h इन्होंने माइनस कर दिया इस पूरे x में से, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बाहर वाला डेल एज इट इज़ और ये अंदर वाला डेल जो आएगा एफ ए प्लस एन एच आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने दोबारा अप्लाई किया है, ये वाला यहाँ, ठीक है, और इज इक्वल्स टू में a2 और अपॉन में 2h²। अब डेल इंटू डेल क्या होता है, डेल स्क्वायर होता है, तो ये आ गया। अब एक चीज़ और, आप इस 2 को ऐसे लिख सकते हो, एक मिनट, 2 का आप ऐसे लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल, है ना, और h²। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 जो कि 2 ही होता है, तो 2 लिख दिया। तो हमारे पास a2 की ये वैल्यू आ चुकी है, a2 की ये वैल्यू। a1 की वैल्यू सॉरी a0 की वैल्यू क्या आई थी, a0 की वैल्यू आई थी एफ ऑफ ए प्लस एन एच, ठीक है। a1 की वैल्यू क्या आई है, साथ में इस टर्म के साथ एक डेल लग गया, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एन एच एज इट इज़, और अपॉन में एक एच आ चुका है। a2 की वैल्यू क्या आई है, डेल एक और लग गया, ठीक है, और इस h के साथ 2 लग गया, मतलब 2 फैक्टोरियल लग गया, और h², इसको मैं h के साथ 1 फैक्टोरियल मान के चलता हूँ कि यहाँ 1 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो 1 फैक्टोरियल इंटू h हो गया, यहाँ 2 फैक्टोरियल इंटू एच स्केयर हो गया। अगर यहाँ nth टर्म होती, मतलब कि ऐसे करते करते हम n टाइम्स करें, ठीक है, तो ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब a2 था तो डेल 2 हो गया, तो जब ए एन है तो डेल n हो जाएगा, ठीक है। साथ सब में एफ ऑफ ए प्लस एन एच चलता ही जा रहा है, तो एफ ऑफ ए प्लस एन एच लगा होगा, ठीक है। जब a1 था तो 1 फैक्टोरियल है, a2 है तो 2 फैक्टोरियल है, तो ए एन है तो n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। जब a1 है तो कल्ला h है, a2 तो h स्क्वायर है, तो ए एन है तो h की पावर n हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी ए एन की वैल्यू आ गई। तो जितनी भी हमने वैल्यूज़ हैं a0 a1 a2 an, ये सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ये है ना इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें पुट कर दो a0 a1 a2 an सबकी वैल्यूज़ को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में तो कर देते हैं। तो पुट करने के बाद जो हमारे पास सीधा आंसर जो आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं a0 a1 a2 an सबकी जो वैल्यूज़ है मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया, जो हमारे पास a0 a1 a2 an की जो भी वैल्यूज़ आई हैं वो सारी मैंने इक्वेशन में 1 में पुट करी है, तो मेरे पास ये आ चुका है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, न्यूटन ग्रीगोरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो मैंने आपको जैसे कि इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में भी जब ड्राइव करवाया था फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो मैंने वहाँ भी बताया था कि ये फॉर्मूला हम क्वेश्चन में यूज़ नहीं करते,
ठीक है। तो इसकी जो दूसरी फॉर्म है उसको हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करेंगे और इसकी जो सेकंड फॉर्म है जो हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं उसको निकालते हैं कि वो क्या आएगी, जो कि आपकी यू की टर्म्स में आती है, ठीक है। तो देखते हैं। तो इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। तब आपको क्या करना है, आप ना जहाँ जहाँ मतलब कि आपको क्या करना है, आपको एक यू लेना है। क्या लेना है? एक यू लेना है। यू की वैल्यू क्या होगी? एक्स माइनस ए प्लस एन एच अपॉन में एच, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। यू की वैल्यू क्या है? एक्स माइनस ए प्लस एन एच अपॉन में एच, ठीक है। तो अगर यू की वैल्यू ये है तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगी? एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ए प्लस एन एच प्लस यू एच आ जाएगी। इसमें एच को उधर ले गया तो यू एच हो गया, ठीक है। और ये पूरी टर्म को मैं इधर ले आया तो प्लस ए प्लस एन एच आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब आप क्या करो, दोनों तरफ क्या करो, ए प्लस एन एच ऐड करवा दो, ठीक है, सॉरी माइनस करवा दो। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ए प्लस एन एच, मैंने यहाँ माइनस करवा दिया, तो दूसरी साइड भी करवाना पड़ेगा। तो ए प्लस एन एच प्लस यू एच एज इट इज़, और यहाँ ए प्लस एन एच मैं क्या करवा दूंगा? माइनस करवा दूंगा, ठीक है। और यहाँ भी तो ए प्लस एन एच है पॉजिटिव का, तो ये तो कट गया आपस में। तो इसका मतलब एक्स माइनस ए प्लस एन एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? यू एच आ जाएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूँ? ए थर्ड मान लेता हूँ, ठीक है। वैसे तो थर्ड तक हमने पहले मान रखी हैं। जो ये वाला है ना, इसको मैं फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूँ। जो हमारे पास ये न्यूटन ग्रिगोरी फॉर्मूला है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म आई इसको मैंने फोर्थ मान लिया और इसको मैं फिफ्थ मान लेता हूँ। चलिए, सिमिलरली अब जो ये वाली इक्वेशन है इसको मैं स्टार मान लेता हूँ। इस इक्वेशन में अब दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, ए प्लस, पहले मैं एन एच माइनस करवाया था ना, अब दोनों तरफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच करवा देता हूँ, ठीक है। इज इक्वल्स टू ए प्लस एन एच एज इट इज़ प्लस यू एच एज इट इज़ माइनस क्या करवा दूंगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में एच करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ ये ब्रैकेट खोलूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? ए प्लस एन एच प्लस यू एच माइनस, ब्रैकेट खोल दिया तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट को भी खोल दूँ तो एच अंदर आ जाएगा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस का हो गया। इस एन एच से ये एन एच कट गया, ठीक है। यहाँ ए से ए कट गया तो आपके पास क्या बचा? एक यू एच प्लस एच, मतलब कि यू प्लस वन इंटू में एच बच गया, ठीक है। तो मेरे पास ये टर्म आ गई, ये मैं सिक्स्थ इक्वेशन मान लेता हूँ। अब सिमिलरली अगर मैं दोनों तरफ ए प्लस एच माइनस करवा दूँ, ठीक है, एक एक कम करी जा रहा हूँ ना मैं, पहले एन एच फिर एन माइनस वन एच फिर एन माइनस टू एच आएगा फिर एन माइनस थ्री एच आएगा, ऐसे करते करते लास्ट में जो ये एन वाली टर्म है ख़त्म ही हो जाएगी, ठीक है। एन माइनस एन नहीं हो जाएगी और ज़ीरो ही हो जाएगी, तो एच वाली टर्म ख़त्म ही हो जाएगी। ख़त्म नहीं होएगी, उससे पहले एक जस्ट टर्म भी आएगी जिसमें ये वाली जो टर्म है वो एन वाली टर्म गायब हो जाएगी। तो मेरे पास एक आएगी एक्स माइनस ए प्लस एच। जो आपको नहीं समझ आया तो आप ये याद रखो कि स्टार इक्वेशन में मैंने दोनों साइड क्या करा दिया, ए प्लस एच को माइनस करवा दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए प्लस एन एच प्लस यू एच और माइनस में ए प्लस एच आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करूँ तो ए प्लस एन एच प्लस यू एच माइनस ए माइनस एच आ गया, ठीक है। एक्स माइनस ए प्लस एच एज इट इज़। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए से ए कट गया, ठीक है। और यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, u प्लस एन माइनस वन, थोड़ा रीअरेंज कर लेना, इंटू में एच आ गया, इज इक्वल्स टू में एक्स माइनस ए प्लस एच आ गया, ठीक है। इसको मैं सेवन्थ इक्वेशन मान लेता हूँ। अब आप क्या करोगे, पुट करोगे फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ को इन फोर्थ, ठीक है। जो हमारे पास न्यूटन ग्रीगोरी फॉर्मूला आया था ना ये वाला, इसमें इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर दो, मतलब कि ए प्लस एन एच की जगह जो वैल्यू आई है वो पुट कर दो, ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एन एच की जगह जो वैल्यू आई है वो पुट कर दो, एक्स माइनस ए प्लस एन एच इंटू में एक्स प्लस माइनस ए
प्लस n माइनस वन इंटू एच, मतलब कि जो ये वैल्यूज़ आई हैं जो आपने निकालनी है 5th 6th 7th में, वो सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पुट कर दोगे। जब पुट करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच इज इक्वल्स टू, यहाँ क्यों पुट करा मैंने, पहले मेरे पास टर्म लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ एक्स है ना, ये देखिए एफ ऑफ एक्स है लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो ये वाली टर्म है इसकी, इसमें जो एक्स की वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है स्टार इक्वेशन से, ये है, तो इसको मैंने यहाँ पुट करा है, ठीक है। इज इक्वल टू में मेरे पास क्या बन जाएगी बाकी टर्म्स, तो मेरे पास ये टर्म बची आ गई, मतलब कि वो जो फॉर्मूला मेरे पास ये बन गया, ठीक है। मैंने बस जो ये स्टार 5th 6th 7th जो वैल्यूज़ थी इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा दिया, मतलब कि जहाँ जहाँ आपके पास x था वहाँ मैंने ये लिख दिया, जहाँ जहाँ x माइनस ए प्लस एन एच था वहाँ वहाँ मैंने यू एच लिख दिया 5th से, जहाँ जहाँ x माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच था वहाँ मैंने ये टर्म लिख दी, और जहाँ जहाँ x माइनस ए प्लस एच था वहाँ मैंने ये टर्म लिख दिया, तो मेरे पास ये आ गया टर्म। इसी फॉर्मूले का अब आप यूज़ करोगे अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। इसी को हम कहते हैं न्यूटन ग्रीगोरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है जो आप क्वेश्चन में यूज़ करोगे। जो आपके पास फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए फॉर्मूला था उसमें क्या था आपके पास, यहाँ था ए प्लस यू एच, है ना, यहाँ ए प्लस यू एच था, बट यहाँ बैकवर्ड के लिए ए प्लस एन एच प्लस यू एच आ चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास ए प्लस एच है, यहाँ ए प्लस एन एच है, यहाँ ए प्लस एच नहीं ए प्लस एन एच ही आएगा, ठीक है। यहाँ डेल एफ ऑफ ए प्लस एन एच है, अगली टर्म में डेल स्केयर एफ ऑफ ए प्लस एन एच आ गया, ऐसे ही करते करते डेल एन एफ ऑफ ए प्लस एन एच आ गया, ठीक है। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि ये कैसे है, पहले अकेला एफ, फिर डेल के साथ, फिर डेल स्केयर के साथ, फिर डेल एन के साथ, उसके बाद पहले में यू है नहीं, दूसरे में एक यू है, ठीक है, और तीसरे में दो यू है, और लास्ट में कितने यू होंगे, मतलब कि कितनी टर्म्स होंगी यू वाली, जैसे कि यहाँ यू प्लस वन है, दो टर्म्स है ना, तो यहाँ यू प्लस वन, यू प्लस टू, यू प्लस थ्री, प्लस वन, यू प्लस एन माइनस वन, मतलब कि टोटल एन टर्म्स ही होगी, ठीक है, एन टर्म्स ही होगी ना, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एन माइनस वन है, एक ये भी टर्म है यू वाली, तो टोटल कितनी होगी, एन टर्म्स होगी, ठीक है। अपॉन में एन फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ 2 फैक्टोरियल था, यहाँ जो कुछ नहीं है तो यहाँ आप 1 फैक्टोरियल लिख लो, ठीक है, और यहाँ तो यू ही नहीं है, तो ये आपके पास लास्ट फॉर्मूला बनेगा किसका, न्यूटन ग्रीगोरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्राइव करना, ये डेरिवेशन पेपर में सीधा ही आ जाती है कि ड्राइव करो फॉर्मूला न्यूटन ग्रीगोरी फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। तो फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड इंटरपोलेशन के ये दोनों फॉर्मूलेज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप तैयार कर लेना। वैसे आसान ही है, बहुत आसान है ये तो, अब बस कुछ चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये जो फर्स्ट वाली आपके पास एक्सप्रेशन है, जहाँ जो ये फंक्शन आपको लेना है ये आपको याद रखना है, बाकी तो स्टेप वाइज ही है आपको फॉर्मूले, बाकी जो फर्स्ट चैप्टर में थोड़े बहुत है वो याद होने चाहिए, तो बाकी तो ये बहुत आसान है।